काट की हड़ियाँ बार बार नहीं चढ़ती है। अब जनता ये बात समझ चुकी है कि ये सिर्फ उपद्रव के नाम पर, ये सिर्फ अलगाववाद के नाम पर किसी भी तरीके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ये डरा के सोचते हैं हम अपनी पार्टी में ज्वाइन करने, और अपनी वॉशिंग पाउडर जो उनका है, वॉशिंग पाउडर आता है, पार्टी ज्वाइन करो, सब साफ हो गया। जब तक जो है विपक्ष की पार्टी में रहते हैं तब तक नेता गंदे हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से साफ होने वाला है। सत्ता आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। वर्तमान सरकार उस समय आपको कहाँ मिलेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई विकास इनका है नहीं, तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। स्मार्ट सिटी बना दिया, कहाँ? बनारस में जाके देखिए कितना स्मार्ट सिटी बनी है, गोरखपुर में जाके देखिए कितना बनी है। जब सत्ता के पास कुछ बचता नहीं है, जब सत्ता को जनता नकार देती है, तो सत्ता के पास हिंसा करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। नहीं, कहने से नहीं होता है। अगर विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं तो सारे जेल में होने चाहिए थे। अगर ऐसा है, इनके नेता ही जेल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी जाति देख के उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाती है, या जाति देख के उसको दंड नहीं दिया जाता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक विशेष धर्म या जाति को टारगेट कर रही है, और इसी को लेकर जो लखनऊ की घटना होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 जाति विशेष से जुड़े लोगों का नाम लेते हैं। अब क्या ये कहना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष को टारगेट कर रही है, लोगों के बीच और जान लेते हैं, और एक तरफ देश में ईडी का जो भय बना हुआ है, डर बना हुआ है विपक्षी नेताओं के बीच, उन सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब सत्ता के पास कुछ होता नहीं है, जब सत्ता के पास कुछ बचता नहीं है, जब सत्ता को जनता नकार देती है, तो सत्ता के पास हिंसा करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। आज की डेट में चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, सिर्फ हिंसा करना चाह रही है, और किसी भी तरीके से हिंसा के बल पर अपनी सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। जनता इस चीज़ समझ चुकी है। अब जनता उनके फरेब में नहीं फंसने वाली, जनता उनकी चाल में फंसने वाली नहीं है। और 2027 में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से साफ होने वाला है। सत्ता आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। वर्तमान सरकार उस समय आपको कहाँ मिलेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं 27 में ये जनता इनको साफ कर देगी, क्योंकि क्या यही एक जो उन्होंने मुद्दा बनाया, धर्म को, जाति को, एक विशेष धर्म और जाति के लोगों को टारगेट किया, क्या यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा? बिल्कुल, मेरी बात एक समझिए। एक गाँव में हमारे कहावत चलती, काट की हड़ियाँ बार बार नहीं चढ़ती है। अब जनता ये बात समझ चुकी है कि ये सिर्फ उपद्रव के नाम पर, ये सिर्फ अलगाववाद के नाम पर किसी भी तरीके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो मुद्दा इनका है वो अब चलने वाला नहीं है। आप ये जितनी बार इस बात का नाम लेंगे उतने ज़्यादा इनके वोट कटेंगे। इनको तो देश की जनता से और प्रदेश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और कहने चाहिए कि जो हमने गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ करिए। और इसलिए वो बचेंगे, वो सेफ कर पाएंगे मुँह अगर ये बात वो कहेंगे। और अगर वो माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो ये मान के चलिए कि 27 में ये पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। 27 तो अभी उपचुनाव की मैं बात करूं, वो भी आने वाले हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उपचुनाव उसकी बानगी होगा। जैसे कहते हैं ना, बानगी एक होता, थोड़ा सा देख लिया जाता है। तो आप ये देखिए कि उपचुनाव उसकी बानगी होगा और 27 पूरी तरीके से साफ होगा। लगातार 27 से पहले जिस तरह से विपक्षी नेताओं को ईडी द्वारा टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्यों खौफ है इतना? जितना नेताओं को टारगेट करेंगे उतना इनका वोट कम होता जाएगा। ये डरा के सोचते हैं हम अपनी पार्टी में ज्वाइन करने, और अपनी वॉशिंग पाउडर जो उनका है, वॉशिंग पाउडर आता है, पार्टी ज्वाइन करो, सब साफ हो गया। जब तक जो है विपक्ष की पार्टी में रहते हैं तब तक नेता गंदे हैं। कई नेता हैं उदाहरण के तौर पे, और जितना ये आप बोलेंगे आप हमारी पार्टी में आ जाइए, इसी वजह से वो दबाव बनाते हैं ईडी और सीबीआई के थ्रू, और उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं ताकि हम सत्ता में बने हैं। लेकिन जो है आपने 24 का रिजल्ट देख लिया है, जनता ने यूपी से नकार दिया। 27 में जो है पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का पूरे दिलो जान से लगा हुआ है। 27 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी की सरकार आ रही है निश्चित तौर पे, इसमें कोई शक नहीं। किसकी सरकार बनेगी 27 में? 27 एक बड़ा चुनाव, ये भी एक बड़ा चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को टारगेट कर रही है ईडी द्वारा। कैसे कर पाएंगे? ये 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी विकास की है 2012 से 17 तक, और ये 17 से अब तक कोई विकास इनका, आप पत्रकार बताइए कहीं कोई विकास है कि भी? कोई विकास इनका है नहीं। तो ये सिर्फ
हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर स्मार्ट सिटी बना दिया है। कहाँ? बनारस में जाके देखिए कितना स्मार्ट सिटी बनी है, गोरखपुर में जाके देखिए कितना बनी है। दो है ना इनका बहुत बड़ा क्षेत्र, देख लीजिए कहाँ स्मार्ट सिटी बनी, बताइए कहीं। स्मार्ट सिटी बना इतने सालों में, 10 सालों में स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, कहीं नहीं बना स्मार्ट सिटी। अब जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी में हुआ है और जो भी विकास होगा वो समाजवादी पार्टी में होगा। 2012 से ये स्मार्ट सिटी ने ये क्योटो बना रहे थे, क्योटो कहाँ बन गया है। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है और ये सिर्फ विनाश की बात करते हैं। इनको शायद ज़्यादा बीच का अक्षर याद नहीं है या भूल गए हैं। ये विनाश की बात हमेशा करते हैं और हम लोग हमेशा विकास की बात करते तो रहे। कहते हैं सभी विपक्षी दल भ्रष्टाचारी हैं, कभी विकास ही नहीं हुआ। नहीं, कहने से नहीं होता है। अगर विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं तो सारे जेल में होने चाहिए थे। अगर ऐसा है, इनके नेता ही जेल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। 27 के बाद जैसे परिवर्तन होगा उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से ये लोग अपने आप में ही टूट जाएंगे, क्योंकि काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ेगी अपने आप में। वो तो कहते हैं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, ये इनकी सरकार ज़्यादा टाइम। अभी तक तो इंडिया गठबंधन में कोई टूट है तो बताइए कहीं हुआ है? सब इंडिया गठबंधन एकजुट है और इनके में अलबत्ते रोज नूरा कुश्ती चल रही है, आपको खुद ही है पता लगाइए क्या चल रहा है। इस समय भाजपा में खुद गुटबाजी बहुत तगड़ी चल रही है। 1-2 महीना में देखिएगा क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन में कोई टूट नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है और 2027 में विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा जिसने यूपी हरवा दिया उसको हटाने की हिम्मत नहीं है। इस बयान को कैसे देखते हैं? अब वो अखिलेश यादव जी जो बयान दिए सही दिए हैं, गलत तो दिए नहीं हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं मीडिया में चल रहा है। मतलब क्या योगी आदित्यनाथ ने यूपी हरवाया? आप कौन हराया है? जनता ने हराया है। ये तो जनता इनसे नाराज है, जनता ने हराया और बाकी पार्टी गुटबाजी तो चल ही रही है। उनको कोई इसमें शक है नहीं, गुटबाजी चल रही है और जनता हराया इनको और जनता फिर हराएगी 2027 में। और 10 उपचुनाव जो होने जा रहे उसमें भी जनता पूरी तरह हराएगी। जनता त्रस्त है, महंगाई से जनता त्रस्त है। इसमें बाढ़ आ रही है, जाके देखिए कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ जहाँ है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलेट ट्रेन चलेगी उन लोगों पर, और लेकिन नाम सिर्फ 2 लोगों के लिए है, जबकि अब उस जो अपराध में शामिल 14 लोग थे। ये उनकी कुत्सित मानसिकता है कि आप किसी 2 आदमियों को, जाति विशेष के लोगों को चिन्हित करते हैं। आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, आज की डेट में आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप किसी जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इनको ये जो 2 नाम लिए हैं इसके लिए भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी जाति देख के उस पर FIR नहीं लिखी जाती है या जाति देख के उसको दंड नहीं दिया जाता है। वहाँ अपराध सिर्फ अपराधी तक सीमित होता है और जो भी अगर अपराधी है, अगर वो अपराधी है तो उस पर आप जो भी संबंधित धाराएं हो धाराएं लिखाइए, माननीय न्यायालय को उसके लिए जो भी दंड होगा देखेगी। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को आप कम से कम जनता पर मत उतारिए। आप नाराज़ अपने नेताओं से हों और लाठी जनता खाए, ये ठीक नहीं है। बहुत सही बात बोली है कि नाराज़गी अपनी जगह होती है, लेकिन जनता का विकास करना, जनता के मुद्दों पे बात करना, ये सरकार का काम होता है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी अपना काम भूल गई है और एक जाति विशेष और समुदाय को टारगेट कर रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।